अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। जैसे हम सिवान में हैं और सिवान में क्या व्यवस्था है यहाँ पे? कहा जा रहा है कि रोज हॉस्पिटल जो सदर अस्पताल है वहाँ की हालत आपसे छिपी नहीं है। कई डॉक्टर भी आज पॉजिटिव हैं, तो यहाँ इलाज के लिए और हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि पटना, और पटना की जो तस्वीर है वो काफ़ी भयावह है। वहाँ जा कर के हमें लगता है कि शायद हम वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। तो क्या हम सिवान में, चूँकि आप IMA के सचिव हैं, क्या सिवान में हम अपना जो एक आम आदमी है वो अपना इलाज करवा सकता है यहाँ पे? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि हम लोगों में सरकारी सिस्टम में भरोसा नहीं है। और सिस्टम की बात छोड़िए, लोगों को अपने आप में भरोसा नहीं है। मैं तो यही कहता हूँ, ये आप भी समझ रहे हैं कि इस कोरोना के काल में जब सारे लोग डर रहे हैं, इसकी इन्फेक्टिविटी रेट काफ़ी अभी है, हम चिकित्सक भी डर रहे हैं, लेकिन हम डरने के बाद भी प्रिकॉशन लेते हुए यथासंभव मरीज का इलाज कर रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि यहाँ पे चिकित्सकों की संख्या जो है सीमित है। मैं आपको बता दूं कि अभी 12 से 15 हमारे चिकित्सक जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं। अब इसमें तो वो मरीज नहीं देख सकते हैं, ये एक, अगर वो ऐसा करते हैं तो ये क्राइम है। तो आप समझो कि जब पहले ही से डॉक्टर की संख्या इतनी कम है और उसमें अगर 2 डॉक्टर भी अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो सिस्टम को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सदर अस्पताल हम सब लोग हैं, आप भी हैं, हम भी जाते हैं, कहते हैं कि अरे भाई कोई व्यवस्था नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, सपोज कीजिए कि हम लोग एक शादी विवाह के लिए अरेंजमेंट करते हैं, बारात का अरेंजमेंट करते हैं, महीनों 6 महीनों से ये फिक्स रहता है कि फलाने दिन को ये हो पाती है। लेकिन आप कैलाश जी काफ़ी अनुभवी आदमी हैं, आप ये महसूस किए होइएगा कि चाहे आप जितना भी अच्छा अरेंजमेंट कर लीजिए, 15 से 20 मिनट के लिए थोड़ा भागदड़ मच जाता है, हो जाती है। और मैंने ये फील किया, मैं देखता हूँ, बारात में भी जाता हूँ तो दूर से देखता हूँ कि सबको एक ही टाइम पे खाने की बड़ा हड़बड़ी रहती है। तो इसलिए मैं जाता हूँ तो 15-20 मिनट किनारे खड़ा हो जाता हूँ, और मैंने देखा है कि 20 मिनट के बाद कोई वहाँ खाने वाला नहीं रहता है, फिर मैं आराम से वो पत्तल लेके खा लेता हूँ। सेम कंडीशन अभी यहाँ पे है, महामारी है, अपना 50 बेड, 100 बेड, 200 बेड का अपना हॉस्पिटल है। ये एक रेगुलर चीज़ के लिए बनाया गया है। आप हॉस्पिटल का बेड बढ़ा सकते हो, आप हॉस्पिटल का रूम बढ़ा सकते हो, लेकिन आप हमको ये बताइए कि आप रातों रात डॉक्टर कहाँ से पैदा करेंगे, स्टाफ नर्स कहाँ से पैदा करेंगे? तो हमको बड़ा ताजुब होता है कि अदर भी जो सरकार भी हमारी है वो इतना बेड हमने बना दिया, हमने इतना व्यवस्था कर दिया, लेकिन हमको ये कभी मैं मतलब नहीं सुना हूँ किसी जिम्मेवार व्यक्ति के मुंह से कि हमने इतना डॉक्टर का बहाली कर दिया, हमने इतना नर्स का बहाली कर दिया। तो हमको बड़ा हंसी आती है कि क्या वो बेड इलाज करेगा कि डॉक्टर इलाज करेगा? आज आपके यहाँ बेड तैयार है, महाराजगंज में भी 100 बेड है, सिवान सदर अस्पताल में भी बेड, लेकिन हमको नहीं लगता है कि दोनों ही जगह के लिए डॉक्टर सफिशिएंट हैं। अब कैसे मतलब ये जो नॉर्मल सेवा है, सदर अस्पताल में नॉर्मल सेवा भी दी जाती है, तो या तो मैं यहाँ के डॉक्टर को उठा के वहाँ रख दूँ या वहाँ के डॉक्टर को उठा के यहाँ रख दूँ। तो बेसिक जो हमको लगता है कि बेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस संकट की घड़ी में अगर आदमी हो, मैन पावर हो, तो हम लोग ज़मीन पे लेटा करके, आप देखे होइएगा एक बार जब यहाँ एक्सीडेंट हुआ था तो सदर अस्पताल के लोग, IMA के लोग, हम लोगों ने बेड पे लेटा के, जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था सबका इलाज हुआ, बहुत कम कैजुअलिटी हुई। तो सिस्टम था, इन्फॉर्मेशन दिया गया। देखिए, ये आपको भी समझना होगा कि बेड नहीं मिल रहा है तो आप उसके लिए हाय तौबा मत मचाइए। ये समय नहीं है कि आप फोकस क्या कीजिए, इलाज पे, कि आपको इलाज मिलना चाहिए, चाहे वो बेड में मिले या गैलरी में। हम यही जानना चाहते हैं कि क्या ये सिवान में अगर कोई पॉजिटिव हो जाता है, पहले तो हम भी राय देंगे कि वो घबराए नहीं कम से कम, और ये इलाज अपने यहाँ संभव है, उसका इलाज हम लोग कर सकते हैं यहाँ? बिल्कुल कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको अपने सिस्टम में विश्वास हो, आपको अपने डॉक्टर में विश्वास हो। अभी जो हम लोग हेल्पलाइन स्टार्ट किए हैं, करीब 60-70 ऐसे मरीज हैं जो मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। मैं उनका फ़ोन, उनका SMS, ये मैसेज आते जा रहा है,
अभी तक मैं जो फॉलो अप कर पा रहा हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग ठीक हैं। जो मेरे को जो जानकारी है जो वो दे रहे हैं हमको, तो हमको नहीं लगता है कि मेजॉरिटी को ये है। हाँ, भय का वातावरण है, भय का माहौल है, आपको अपने सिस्टम में फेथ नहीं है, इसलिए आप चाहते हैं कि हम पटना ही जा कर के और किसी कॉरपोरेट हॉस्पिटल में ही इलाज कराएं। तो हम अगर कुछ करते भी हैं तो आपको लगता है कि ये नाकाफ़ी है। अब आपको क्या लगता है सर कि पटना आज के समय में, पटना के हालात आपको भी पता है, क्या पटना जाना किसी भी मायने में उचित है आज के समय में? देखिए, अगर 100 मरीज क्योंकि पटना में सर पूरे बिहार से, हमारा सिवान तो काफ़ी विकसित जिला है, लेकिन हमें लगता है कि जब हम उत्तर की तरफ जाते हैं या और भी साइड में देखते हैं तो बिहार की तस्वीर कुछ और दिखाई देती है, जो काफ़ी पिछड़ी हुई दिखाई देती है। पूरे बिहार से लोग पटना में पहुंचते हैं। इस परिस्थिति में क्या पटना जाना इलाज के लिए बेहतर है? किसी भी ढंग से ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि लोग पटना जाए और पटना में जाके इलाज कराए। अभी जो कोरोना का सिचुएशन है, मैं आपको बता दूं कि 5% लोगों को सीवियरिटी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। उसमें से 2% लोगों को वेंटिलेटर और अदर असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन मेरी जो जानकारी है, जिन लोगों को वेंटिलेटर लगा या वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ी, शायद अभी तक मेरे जानकारी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बच गया हो। वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन वेंट पे रहता है, उसके बाद से उसकी डेथ हो ही जाती है। तो इस बात पे हम लोग का अभी जिला प्रशासन से भी लगातार हम लोगों की मीटिंग चल रही है। हम लोग का फोकस इस बात पे है कि हम स्पेशलिस्ट सेवा नहीं दें, बल्कि हमारी जो मेजॉरिटी है 90% जनता, उसको जो है थोड़ा बहुत लोगों को रेस्पिरेटरी सपोर्ट की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने भी डिमांड किया है जिला प्रशासन से कि हम लोगों को कुछ सिलेंडर दिया जाए, ताकि जो हमारे पब्लिक हैं, हमारे मरीज हैं, आते हैं, हम उनको ऑक्सीजन दे सकें। इस पर जिला प्रशासन IMA सिवान का काफ़ी सहयोग कर रहा है और काफ़ी अच्छे कोऑर्डिनेशन से ऑक्सीजन के मामले में। अब कुछ लोग फ़ोन करके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमको सिलेंडर दे दीजिए। ऑक्सीजन पे ही सर अब हम आ जाते हैं कि एक ये जब से ये कोरोना का और पूरे देश में ये हाहाकार मचा हुआ है ऑक्सीजन को लेकर के, आज विदेशों से, फ्रांस से, सऊदीया से, बहुत सारे जगहों से बहुत सारे ऑक्सीजन के प्लांट आ गए अपने यहाँ। सिवान में भी हाहाकार मचा हुआ है। लोग, हर व्यक्ति चाह रहा है कि वो एक ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीद ले, और शायद अफरा तफरी भी मची हुई है। क्या हालत है सिवान का ऑक्सीजन को लेकर के? देखिए, और चीज़ के बारे में तो मैं आपको बहुत विस्तृत रूप से नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ऑक्सीजन के मामले में सिवान की स्थिति काफ़ी अच्छी है। हम लोग को भी जो हॉस्पिटल्स हैं, सिवान के जितने हॉस्पिटल्स हैं, उनको रेगुलर सप्लाई मिल रही है। हाँ, ये अभी ये हो रहा है कि 1 दिन डिलेड, पहले हम लोग जब डिमांड करते थे तब ऑक्सीजन उपलब्ध रहता था, और अभी जो है 1 दिन डिलेड मिल रहा है। उसका भी एक कारण है कि जो अपना पतिवरा में एक फिलिंग सेंटर है, वहाँ पे गोपालगंज, चूँकि वो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो वहाँ पे एक मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं, तो लोग इसकी कालाबाजारी नहीं करे या इसका मतलब मिसयूज नहीं करे, इसके लिए भी एक मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू हो गई है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई कमी है या किसी आदमी को अभी तक हॉस्पिटल भी फील नहीं कर रहा है। सर, लोगों में एक होड़ सा मचा हुआ है कि क्यों नहीं, जो सक्षम लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, उनमें एक होड़ मचा हुआ है कि किसी भी कीमत पे हम एक सिलेंडर खरीद लें, 2 सिलेंडर खरीद लें, या फिर ऑक्सीमीटर वगैरह है उसकी भी कालाबाजारी की बात आ रही है कि जो 600-700 का मिलने वाला चीज़ आज 3-3 हज़ार और 4-4 हज़ार में बिक रहा है। तो ये अफरा तफरी क्यों? क्या इससे क्या हासिल होगा? ये केवल और केवल भय के माहौल से। देखिए, एक हद तक जो लोग टीवी न्यूज़ और ये देख रहे हैं, उसमें ये नहीं दिखाया जा रहा है कि कितने लोग स्वस्थ होकर के घर वापस आ गए, 100 अगर इन्फेक्टेड हुए तो कितने बच गए। उसमें से वही दिखाया जा रहा है जो 2% कैजुअलिटी हो रही है। निश्चित तौर से लोग मर रहे हैं। हमने भी इस ये में 10 दिन के अंदर अपने बहुत वरीय चिकित्सकों को खोया है, हमने भी खोया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मैं अभी कहा ना कि 15 से 20 चिकित्सक हमारे अभी कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन किसी को सर्दी खांसी भी नहीं है। तो हम इस 15-20 को, जिसको आप नहीं जान रहे हैं, उसको तो आप काउंट नहीं कर रहे हैं कि उनको कोरोना हुआ और वो ठीक हैं।
आप उनको काउंट कर रहे हैं कि जो 2-3 हमारे चिकित्सकों की मृत्यु हुई है, आपको वो नज़र आ रहा है कि बाप रे बाप इतने बड़े चिकित्सक थे, उनका डेथ हो गया। लेकिन इसके पीछे जो 15-20 ठीक हो गए हैं उनको कोई नहीं जानता है। आप पूछेंगे भी तो हम आपको नहीं बताएंगे, बस हम ये आपको ग्रॉसली बोल रहे हैं कि 15-20 लोग हैं पॉजिटिव हैं, ठीक है। हाँ, देखिए हमारे IMA के प्रेसिडेंट कोरोना पॉजिटिव हुए और बिल्कुल ठीक है, ठीक होकर के अपने घर में हैं। वो आज पेशेंट देख रहे हैं, उनकी उम्र भी 60-62 साल से ज़्यादा है। तो जब उनको कुछ नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ कि किसी को कुछ नहीं होगा। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास तो उनका नामांकन कराइए सूफिया पब्लिक स्कूल में, अफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। 10+2 तक कम खर्च में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9155994499। इसमें नामांकन जारी है। सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। एडमिशन फ्री फॉर गर्ल्स। हम संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। हम हैं सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। संघमित्रा पब्लिक स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE अप टू 12th, कनिष्क बिहार, मैरवा रोड, सिवान। नए सत्र 2021-22 में नर्सरी से 9th एंड 11th के लिए नामांकन प्रारंभ। विद्यालय कैंपस में ही छात्रावास की सुविधा, साथ ही हॉस्टल में निःशुल्क कोचिंग क्लास। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां बच्चों के लिए स्विमिंग पूल की सुविधा। आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं संघमित्रा पब्लिक स्कूल, कनिष्क बिहार, मैरवा रोड, सिवान। प्राचार्य नवोदिता घोष, चेयरमैन मनीष प्रसाद सिंह। हेल्पलाइन नंबर 9899701920, 9939422718, 8002500381। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह RZ इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान। RZ इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर। अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चले RZ इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान, क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 7543586786, 7903116614। प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन। विगत 15 वर्षों की सबसे पुरानी एक्सक्लूसिव शोरूम शिवालिया फैशन, अजित कॉम्प्लेक्स, JP चौक, सिवान। यहाँ आपको मिलेंगे मोंटी कार्लो, स्पाइकर, जॉकी, वैन हुसैन, पैन अमेरिका, कॉटन काउंटी के एक से बढ़कर एक जींस, टी-शर्ट, शर्ट्स, फॉर्मल पैंट्स, लेडीज एंड जेंट्स अंडरगारमेंट्स, वह भी उचित दरों पर उपलब्ध हैं। त्योहारों के रंग शिवालिया फैशन के संग। लगन या त्योहारों पर ब्रांडेड कपड़ों की अगर खरीदारी करनी हो तो आज ही चले शिवालिया फैशन, अजित कॉम्प्लेक्स, JP चौक, सिवान। मोबाइल नंबर 99055784। बंगाल की मशहूर मिठाई के साथ अब आपके शहर सिवान में खुल गया है कुमार स्वीट्स, हॉस्पिटल रोड, सिवान। गुड़ का बंगाली रसगुल्ला, संदेश, मिष्टी दोई, मलाई चमचम, केसर रसमलाई, 2-in-1 स्पंज के साथ और भी कई बंगाल की प्रसिद्ध मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कुमार मस्त जायका, जहां स्वादिष्ट चाट, छोले भटूरे, पाव भाजी, रोल, चाउमीन, बर्गर, समोसा इत्यादि भी मिलता है। डॉक्टर्स कॉलोनी, राजीव नगर, पकड़ी मोड़, गौशाला रोड, सिवान। शादी विवाह के शुभ अवसर पर ऑर्डर भी लिया जाता है। तो याद रखें, कुमार स्वीट्स एंड कुमार मस्त जायका, सिवान। मोबाइल नंबर 9431216851, 7352735621। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, न पेट्रोल, न मोबिल, न रजिस्ट्रेशन, न ड्राइविंग लाइसेंस, झंझट की दुनिया से बिल्कुल दूर। विजय सेल्स लेकर आया है कुमाटी कंपनी के कई बेहतरीन मॉडलों में स्कूटी व बाइक।
और वह भी सेल एंड सर्विस के साथ स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध। वहीं ISI सर्टिफाइड स्पीको कंपनी का ई रिक्शा कई बेहतरीन मॉडल व काफी मजबूती और 1 साल की गारंटी के साथ। तो अब पेट्रोल मोबिल रजिस्ट्रेशन का झंझट खत्म। आज ही चलें भारत की सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के शोरूम में। विजय सेल्स एजेंसी, छपरा रोड, चांप ढाला के नजदीक, सिवान। फाइनेंस की सुविधा आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सब डीलर्स के लिए भी संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9939865500, 8709001639, 8539910141।